नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2023 की। शनिदेव ने लिख दिया है आपका पर्चा। जी हाँ, क्या अब आएंगे अच्छे दिन? क्या हो रहा है आपकी किस्मत में, समझ लेते हैं। पाप पुण्य का हिसाब सब बराबर होने वाला है। जी हाँ, वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2023 आखिर शनिदेव की किस तरह से कृपा होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। जिस दिन आप ये स्कीम समझ गए, उस दिन जीवन में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप घबराएंगे नहीं, आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जीवन में अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन हमने घर में अलमारी में जेवरात कैद कर रखें कि बुरे समय में काम आएंगे। अरे भैया, इससे बुरा समय और कौन सा आएगा कि आपको चैन की नींद नहीं आ रही है, आपके घर में सुकून नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है। शांति के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और आपके घर में जेवरात पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें बेच नहीं पा रहे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बुरा समय आएगा। आप खुद चाह रहे हैं, आप खुद चाह रहे हैं कि बुरे वक्त आए और वो चीज़ काम आए। आप पॉजिटिव सोचें, आप ये सोचें कि बुरा वक्त आएगा ही नहीं और उसे बेचने का काम बुरे वक्त में नहीं, अभी पड़ रहा है तो अभी बेच के फ्री हो जाइए। अगर उसे अभी बेच दिया तो फिर बुरा वक्त नहीं आएगा। अगर ये सोच करके काम करोगे, ये पॉजिटिविटी लेकर के आओगे, तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। निराशा सिर्फ और सिर्फ आपके इम्तिहान लेने के लिए आती है। परेशानी, समस्याएं, संघर्ष, सब कुछ आपको परखने के लिए लिया जाता है। इस परखने में आप ये भूल जाते हैं दोस्तों कि हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं। हमें यहाँ से भागना नहीं है, हमें चिटिंग नहीं करना है, हमें बराबर एग्ज़ाम देनी है। अगर इस एग्ज़ाम को हमने क्लियर कर लिया तो जैसे हम अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, वैसे हम ज़िंदगी के अगले पड़ाव में पहुंच जाते हैं और जीवन में फिर सफलता ही सफलता सामने होती हैं। जिस इंसान ने समस्याओं से लड़ना सीख लिया, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं जिनको आपको चेंज करना होगा, जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन आदतों को समय रहते नहीं बदला तो आगे जाके और बहुत बड़ी दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात, अगर किसी की मदद कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से करो। अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई मतलब सिद्ध नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो हेल्प नहीं होती, ठीक है, वो परोपकार नहीं होता। आपको अगर किसी की मदद करनी है तो बिना किसी रिप्लाई के मदद करिए। आप ये मत सोचिए कि उधर से मुझे ये रिप्लाई मिल जाएगा तो मैं करूं, या वो एहसान माने तो मैं करूं। ये चीज़ें अगर सोचोगे, किसी को दबाने की सोचोगे, किसी को एहसानमंद रहने के लिए अगर आप किसी की हेल्प करोगे, तो आपकी उस हेल्प की कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं है उस हेल्प का, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, देखिए, भले ही आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें समझना चाहिए उस जगह, लेकिन वो समझते भी नहीं हैं। मतलब दोनों जगह दिक्कत है। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उस व्यक्ति को आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में कि हाँ, इसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो उस व्यक्ति का कभी आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके सामने कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, हम गुस्से में ये तक भूल जाते हैं कि ये हमारा रिश्ता है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी किसी टाइम पे, और उसे तक हम तोड़ देते हैं। ये सब होता है ग्रह गोचर की वजह से। देखिए, ग्रह गोचर आपको भटकाने की भी कोशिश करते हैं, तो अगर अच्छे ग्रह गोचर हो तो आपको लाइन पे लाने की भी कोशिश करेंगे। आपके कर्मों को आपको अच्छा करना होगा,
आपकी सोच को आपको अच्छा करना होगा तो सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होता चला जाएगा। आपकी सोच ही सही नहीं है, आपके कर्म ही सही नहीं है, तो फिर आपको भुगतना ही रहा। अगर आप दूसरों के लिए अपने मन में अपवित्र भाव रख रहे हैं, किसी से आप ढंग से बोलते नहीं हैं, मतलब के बिना किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना ही है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है, फिर चाहे जो कोई भी समझे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम हमारी ओर से अच्छा करें, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक और बात, झूठ बोलने से बचें। जब भी आप झूठ बोल रहे हैं तो ये देखें उस झूठ से और किन किन का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसा झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। छल कपट से कोई पैसा नहीं कमाना है, किसी को धोखा दे करके पैसा नहीं कमाना है, लाइफ में कभी किसी को धोखा नहीं देना है, सबसे अच्छे से बातचीत रखनी है, सबसे अच्छे से व्यवहार रखना है, मीठा बोलना है, विनम्र भाषा का प्रयोग करना है। और इतना ध्यान रखें, कठोर शब्द जब हमारे मुंह से किसी के लिए निकलते हैं तो वो रिटर्न हमें ही मिलते हैं। अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, अगर आप किसी को दोगे तो वो रिटर्न में आपको मिलेगा। अगर आप सोचे कि सिर्फ आपको मिलता जाए और आपने भविष्य में किसी को दिया ही ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है बॉस। जी हाँ, ऐसा संभव नहीं है। मिलता तभी है जब हम एक हाथ से दे दें। आज आप सोचे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये पालूँ वो पालूँ, और भविष्य में कभी आपने जीवन में आज तक कभी आपने दान करने की सोची नहीं हो, धर्म के रास्ते पर आप चले नहीं हो, धर्म के मामले में कभी आपने दिल से पैसे नहीं दिए हो, यूँ तो आप ज़माने में खर्चा करते फिरते हैं, कभी सैंडविच खा रहे, कभी बर्गर पिज़्ज़ा, कभी पार्टी चल रही है, यूँ कभी आपने पैसों के लिए नहीं सोचा, यूँ कभी पैसों के लिए नहीं सोचा। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप खुले पैसे ढूंढते हैं, चिल्लर ढूंढते हैं वहाँ डलाने के लिए, 10 रुपये ढूंढते हैं आप, 50 और 100 का है अगर आपकी जेब में, जब आप वहाँ नहीं सोच रहे हो, पार्टी करने में खाने पीने में नहीं सोच रहे हो, तो आप यहाँ क्यों सोच रहे हो। धर्म के मामले में जितना आप खर्च करोगे, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जितना आप खर्च करोगे, उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, या आप मान के चलिए कि उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। भले ही कुछ भी हो, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। दान पुण्य करना भी बहुत ज़रूरी है। पता है आपको दान पुण्य करने से क्या होता है? एक तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, दूसरा आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। एक बार किसी की मदद करके देखिएगा, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के, अगर किसी ज़रूरतमंद को आप चप्पल पहना देते हैं, उसके मुंह से अगर आपके लिए दुआ निकलेगी ना, तो आपके दिल को देखना कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, इतना रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे काम करो ना जिससे दिल को सुकून मिले, जिससे दिल को शांति मिले, जिससे दिल को अच्छा लगे। हमेशा जीवन में हमें ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमें भी शांति मिले और दूसरों की भी मदद होती है। सब कुछ धन कमाना ही नहीं होता दोस्तों। ईश्वर के प्रति आस्था रखो तो सच्ची रखो, विश्वास रखो तो अटूट रखो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से काम नहीं हो रहा, अब हम दूसरी जगह चले जाएं, तो वो विश्वास नहीं होता, ठीक है। ऐसा तो आप फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते होंगे। अगर आप ईश्वर के प्रति ऐसी श्रद्धा रख रहे हैं तो आप पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही करते होंगे। एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह, जो जगह जगह मुंह मारने वाली जो आदतें रहती है, सॉरी बुरा मत मानिएगा, पर एक्चुअल में नॉर्मल भाषा में यूँ ही कहा जाता है कि जो बहुत घाट घाट का पानी जिन्होंने पी रखा है, वो किसी एक घाट का पानी या किसी एक व्यक्ति से वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो वो एक भगवान पर क्या विश्वास रखेगा। एक भगवान पर विश्वास रखें, किसी एक दिव्य शक्ति पर आस्था बनाए रखें, अटूट विश्वास रखें, वही आपके नैया पार लगाएंगे, ठीक है। और इतना ध्यान रखें, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है,
झूठ बोलने से बचना है, छल कपट धोखा देने से बचना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है और जीवन में गलत आदतों को त्याग करना है, तभी जाकर के आप सक्सेस होगे। और शनिदेव की कृपा ऐसी बनेगी दोस्तों कि आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। आपका मकान खड़ा हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, ऐसी कृपा उनकी होगी। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।